आइए भैया जुड़ जाइए आप लोग। आर के बघेल जुड़ गए। आर के बघेल एक्टिव है। बैठो कोशिश लो। आइए जुड़ जाइए, कुछ बातें हैं भैया आप लोगों से रखना चाहते हैं। गुड इवनिंग भाई शिव सिंह। गुड इवनिंग भाई सत्येंद्र चौधरी। हेलो भाई, हाँ आवाज़ आ रही, ठीक है भैया, बढ़िया भैया। प्रमोद कुमार यादव, बढ़िया भैया। देखिए चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं, फिर आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे लोग जुड़ जाएं। देखिए क्या है, हाँ 150 लोग जुड़ चुके हैं, और लोग जुड़ जाइए, इसको शेयर कर दीजिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग जुड़ जाएं जिससे फिर लो पहले अपनी बात भैया रखेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से दूर था कुछ पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से। तो पहले अपनी बात भैया रखेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, विपक्षी टीम बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट से जो एडवोकेट आनंद नंदन जी कम से कम 6 महीने से तो तैयारी करवा ही रही थी, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट भी दे रही थी कि हम जो है आनंद नंदन को सुप्रीम कोर्ट से ला रहे हैं, तो उनकी तैयारी चल रही थी। अब ये आनंद नंदन जी को, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था अपनी पोस्ट के माध्यम से, कि ये बीएड टीम की तरफ से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे हम लोगों की बीएड टीम से, और इन्होंने जो है जो शिक्षा मित्रों का 1,37,000 का समायोजन जो रद्द हुआ था, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो ये जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मतलब हवा बना रहे थे कि आनंद नंदन जी को हम ला रहे हैं और ऐसा होगा वैसा होगा, तो आज सुबह ही हमने पोस्ट में लिख दिया था कि आनंद नंदन जी आ तो रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसके पहले भी इनकी तरफ से आर.के. सिंह जी, जो कि सेम कैडर के हैं अधिवक्ता, वो भी आ चुके हैं, और सिंगल बेंच में करीब 3 बार आए। 3 दिन में एक दिन भी इनको बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसे ही डबल बेंच में जब हमारा मामला गया तो सीजे की कोर्ट में एक बार आए थे, तो सीजे की कोर्ट में आने के बाद भी तब भी इनको एक बार भी मौका बोलने का नहीं मिला। देखिए, अगर चीज़ें गलत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या इंटरनेशनल कोर्ट से आप ले आइए एडवोकेट को, लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। तो मैंने पहले भी जैसे सुबह ही बता दिया था कि नंदन जी आ तो रहे हैं, लेकिन 25 जुलाई 2017 के जजमेंट पे आनंद बनाम स्टेट के उस पर ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीएड मैटर पे बोल नहीं सकते। अब कल रात में आए और भाइयों ने बड़ा स्वागत किया, उनका गुलदस्ता ले जाके फ़ोटो खिंचवाई। लगभग 3 बजे तक जैसा कि सोशल मीडिया पे बोलते रहे कि हमने ब्रीफिंग करवाई, ये करवाया वो करवाया, तो फ़ोटो खिंचवाने से और गुलदस्ता देने से ही ब्रीफिंग नहीं हो जाती। आज उनकी जो ब्रीफिंग है वो सामने आ गई। जैसे ही नंदन जी खड़े हुए तो उन्होंने जो है जज साहब ने पहले ही बोल दिया कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन रिपीट आर्गूमेंट्स मत करिएगा। तो उसके बाद में जज साहब ने पूछा कि आप किसकी तरफ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आल रिस्पोंडेंट की तरफ से। फिर पूछने लगे कि किस अपील पे आए हैं, तो उन्होंने एक गलत जवाब दे दिया, 156/2019, जो कि उस जगह से जो है इनका जो है जो पॉइंट था उनका वो गलत हुआ, और
जज साहब ने कहा था आपके क्या राइट है यहाँ पे बोलने का, आप सिंगल बेंच में नहीं थे। वहीं से इनके लिए लय बिगड़ गई। तो भदौरिया जी जो है खड़े हुए विपक्ष की तरफ से, तो उन्होंने जो है थोड़ा सा जज साहब को समझाया, तो जज साहब समझे और फिर इनको बोलने का मौका दिया गया। तो जो बोले भी तो वो क्वालिटी एजुकेशन को लेके ही बोले, मतलब हमारा ही पक्ष एक तरीके से रखे क्वालिटी एजुकेशन को लेके। उसके बाद में जज साहब ने कहा ठीक है आप रिटर्न सबमिशन दीजिए अपना। तो 3 बजे से कोर्ट स्टार्ट हुई और 3:15 पे ख़त्म भी हो गए। मात्र 10 मिनट इनकी बहस चली होगी। उसके बाद में जो है जब रिटर्न सबमिशन देने के लिए बात आई तो इन्होंने कहा ये अपना बैठ गए। उसके बाद में जो विपक्षी टीम की तरफ से हिमांशु राघव जी, उनको कल भी उन्होंने कहा था हम 10 मिनट बोलेंगे, तो 10 मिनट उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने में कोई ख़ास पॉइंट नहीं थे, वही 68,500 की और 69,000 की भर्ती के विषय में बताया और कुछ नया नहीं था। लोग जो है बड़ा 10 मिनट की मतलब बस बहस में कम से कम नहीं तो जो है 1 किलोमीटर लंबी पोस्ट लिख डाले कि राघव जी ने ये बताया, राघव जी ने वो बताया। तो ऐसा कुछ खास नहीं था फिलहाल उनके उसमें। अब ये कोर्ट चूँकि जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं उनकी बहस हो चुकी है और बचे हैं एलपी मिश्रा जी और परिहार जी। परिहार जी आज कोर्ट में जब हमारा केस शुरू हुआ उसके 5 मिनट पहले तक थे, किसी मैटर पे इन्वॉल्व थे और उन्होंने बहस भी की। उसके बाद तुरंत बाद वो चले गए और जिन लोगों ने परिहार जी को आज हायर किया था वो लोग उन लोगों ने हम लोगों से कहा था कि आज परिहार जी का भी जो है सबमिशन हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे परिहार जी भी आज बोलेंगे, लेकिन वो जब चले गए उसके बाद में जो है राघव जी का जब सबमिशन ख़त्म हो गया तो परिहार जी का नंबर आना था और परिहार जी को जो है कोर्ट ने जो है बोला कि परिहार जी को लेकर आए। तो उसमें जो है परिहार जी नदारत थे, एलपी मिश्रा भी नहीं थे कोर्ट में। तो जब परिहार जी और एलपी मिश्रा जी नहीं है तो इसी वजह से कोर्ट ने जो है नेक्स्ट डेट लगा दी कल के लिए। कल 2:15 बजे से अपने केस की जो है फिर से जो है शुभारम्भ होगा और परिहार जी और एलपी मिश्रा जी के आर्गूमेंट्स होने हैं और परिहार और एलपी मिश्रा के बाद में इनके आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। देखिए सिंगल बेंच से लेके आज तक जो डबल बेंच में मैटर चल रहा है, हर उसमें प्रत्येक सुनवाई में मैं खुद रहा हूं और हम खुद जानते हैं कि कौन अधिवक्ता क्या बोलेगा, कौन बीएड पे बोलेगा या कौन कटाप पे बोलेगा। मैंने पहले कहा था उपेंद्र मिश्रा जी बीएड मैटर पे ही बोलेंगे, एचएन सिंह बीएड मैटर और अनुभाग 4 पे ही बोलेंगे, एलपी मिश्रा भी आएंगे वो बीएड मैटर पे ही बोलेंगे। सारे जितने भी अधिवक्ता हैं वो सीधे सीधे घुमा फिरा के बीएड मैटर पे ही लाएंगे। नंदन जी के विषय में भी बता दिया था, लोगों ने बड़ा हुआ मचा रखा था। कल रात तक जो है मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि नंदन जी आ रहे हैं, संभल के रहिएगा, ये करिएगा वो करिएगा। तो हमने कहा ठीक है आइए आने दीजिए, स्वागत है उनका। अब सुप्रीम कोर्ट में जब समायोजन इनका रद्द हुआ था 1,37,000 का, तो वहाँ भी बड़े बड़े एडवोकेट थे, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, मतलब कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है सीनियर एडवोकेट नहीं था जो इनकी तरफ से विपक्ष की तरफ से खड़ा ना हो। तो क्या समायोजन रद्द होने से बच गया? नहीं बचे, क्योंकि वो गलत था। पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसने अपने जो है वोट बैंक के चलते इनका समायोजन किया था। समायोजन रद्द हुआ, वो गलत था तो गलत था। और ऐसे ही सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो गलत है। 29 मई की जब जो है सुनवाई हमारी हो रही थी, जिस दिन स्टे मिला था, उसने जो है जज साहब ने ये कहा था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको इसमें दूर करना है ऑर्डर में। तो वहीं गलत है, अगर 40-45 तो गलत है, उसमें कोई नहीं। जैसा कि विपक्षी टीम के पैरवीकार कह रहे थे कि जो है हम इनके एडवोकेट को जो है बोलने का मौका नहीं देंगे, चंद्रा साहब को। चंद्रा साहब लगातार कोर्ट में आते थे, बोलते थे, अपनी बहस करी, 3 बार उन्होंने अपने सबमिशन रखे और आप अपने एडवोकेट को जो है कोर्ट में नहीं ला रहे हैं। आप इसका मतलब चाह रहे हैं कि केस फिर से और आगे बढ़े। अरे आज आना चाहिए था ना आपके एडवोकेट को। परिहार जी और एलपी मिश्रा जी, टाइम बहुत था, 3:15 बजे कोर्ट उठ गई और 4:15 मतलब 1 घंटे में एक एडवोकेट का सबमिशन हो जाता है। लेकिन आप एडवोकेट को नहीं ला रहे हैं ना, इसका मतलब भाग कौन रहा है सुनवाई से? आप चाहते हैं केस को जो है ऐसे ही चलता रहे। दूसरी चीज़, केस को जो है लिंगारान करना चाहते हैं। कल भी जैसे आपके अधिवक्ताओं ने जो है बीएड मैटर को फिर से इसमें टैग करवाना चाहा,
जज साहब ने साफ मना कर दिया। और आप लोग कहते हो कि नहीं बियर मैटर वो नहीं था, बियर मैटर ही था भाई। आप लोग क्यों झूठ बोलते हो? अगर ये शिक्षा मित्रों को जो है हमारे ग्रुप में शिक्षा मित्र भी हैं और ये लाइव देख भी रहे होंगे, तो कम से कम जो है इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर मान लो केस सॉल्व कराना है तो जल्दी से जल्दी कल की डेट में अपना सबमिशन ख़त्म करवाएं और नेक्स्ट डेट पे हमारा जो है रिजाइंडर पे बहस होके ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों बस लाइव अपडेट इतनी ही बतानी थी अपनी। और आज की कोर्ट कार्यवाही, चूँकि अंशु जी थे नहीं तो हमको बताना पड़ा, इसीलिए बाकी की जानकारी आगे की अंशु जी बताएंगे, फिर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथियों देखिए, हमारे पास हालांकि कुछ दिनों से मैं कोर्ट से इधर था, तो कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए ख़ास, लेकिन ये है कि चीज़ें अब सकारात्मक और आपके साथ ही आगे बढ़ रही हैं। और अब आपके साथ आगे बढ़ रही, लेकिन जब तक आदेश अपने पक्ष में लिख के नहीं आ जाता है तब तक चीज़ों को अपने हाथ में माना नहीं जा सकता। और देखिए, जो चीज़ एक बार ज़िंदा हुई थी, आप मानिए 29 मार्च को अगर कोई चीज़ ज़िंदा हुई, कोई बच्चा जन्म लिया और 29 मई को अगर वो बच्चा क्या कहते हैं नहीं कोमा में चला गया, तो अगर वो कोमा में अब चला गया है तो उसके सही होने, अगर उसकी बैकबोन अगर टूट गई है 29 मई के दिन, तो अब उसके सही होने की परिस्थितियाँ या क्या है, स्थितियाँ बड़ी कम है कि वो दोबारा से अब कोमा से बाहर आ पाएगा। और हम लोगों ने अगर चीज़ों को बदलने का प्रयास नहीं किया है, आप समझिए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिवक्ताओं की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? भाई हम तो उसी हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की बदौलत लड़ रहे हैं। हमारा सेम पैनल है, वही हमारे अधिवक्ता हैं। वो चाहे कोई भी टीम हो, पैरोकार की बहुत सारी टीमें लड़ रही हैं 90-97 के लिए, लेकिन सभी टीमें अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रयास कर रही हैं और सभी सार्थक प्रयास कर रही हैं, ऐसा भी नहीं। और हमारी कोई भी टीम आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ना ही रिटन सबमिशन लेने जाती है और ना ही कुछ भी करने जाती है। और चीज़ों को बदलने का प्रयास किया गया है और बदली भी हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली हैं। अगर बदली नहीं है तो आपको इतनी दूर दूर से हो फ्लाइट हो, टिकट हो, किराया भाड़ा हो, एयर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, पैरासूट लगा के वकील लाने की क्या ज़रूरत पड़ने लगी भाई? आप जीत भी रहे हैं फिर भी आपको वकीलों की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ से नहीं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से वकील ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे तरफ से सीनियर अधिवक्ताओं के पैनल में 4 अधिवक्ता 5 अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता को मिलाते हुए। तो 5 अधिवक्ता हमारा जब सबमिशन रखते हैं तो वही सबमिशन आपका पूरा हो जाता है 2 दिनों के भीतर। और आपका भी सेम पैनल है 5 अधिवक्ताओं का, और वो आप देखिए कितनी सुनवाई ले लिया इन्होंने। जब आप चीज़ों को समझाते हैं किसी को तो समझिए आपकी चीज़ों में खोट है। अगर आपको किसी बच्चे को समझाना पड़े, आप तो मनोविज्ञान के सब लोग छात्र हैं, चीज़ों को जानते हैं, अब उसमें हम क्या बताएं। अबोध बालक हैं ये सब, हम लोगों से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन बुद्ध में ये सब बहुत क्षीण हैं। तो इनको अल्पज्ञानी हैं, इनको हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक ऑर्डर जजमेंट आ नहीं जाता है अपने पक्ष में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब आगे के लिए भाई माथुर सर को भी रिजॉइंडर पे आना है और चंद्रा सर को भी रिजॉइंडर पे आना है हमारी तरफ से। अब क्या है स्थिति आगे के लिए, आप लोगों ने देखा कि शायद क्योंकि माथुर सर ने शायद बताया हुआ है कि टीम मतलब इनका जो रिटर्न सबमिशन तैयार होगा उसको अब वो अलग से पैसा अपना लेंगे। तो अब उसके लिए शायद अखिलेश भैया ने लिखा भी था, पोस्ट भी लिखी, और आप लोग उस हिसाब से भाई सहयोग कर दीजिए टीम का, जिससे कि चीज़ें आगे। 1 हफ्ते में 201 19 तारीख को 201 आया था, उसके बाद में आप पूरी बात बताइए। ये जो आपकी दोस्तों हमारी टीम ने कल की डेट में जो पासबुक अपडेट कराई थी उसमें जो है 19 तारीख को 201 रुपये आए थे। कल 19 तारीख कल की डेट में कराई थी। हाँ 19 तारीख को 201 रुपया आया था और 1 हफ्ता हो गया है, 26 तारीख है और उतना ही 201 रुपया है। टोटल जो है 1,85,000 के आसपास है रुपया। और पंकज जी के पास में करीब 50,000 रुपया था, जिसमें से 10-15-20 हज़ार रुपये खर्चा हुआ होगा, क्योंकि जो लगातार सुनवाई चल रही है और उसके पहले से जो है लोग आ जा रहे हैं, तो उसमें कुछ खर्चा हुआ होगा 10-15 हज़ार रुपये। तो ये मान के चलिए कि करीब 2,30,000 में से जो है मान के चलिए 2,20,000 रुपये होगा टोटल, 40-50 हज़ार जो भी पंकज जी के पास में है। उसके अलावा जो है जो माथुर सर का जो है रिटर्न सबमिशन है वो 44,000 गौरव सर
में मांगा है वो देना होगा और 15,000 जो है गौरव सर की फ़ीस रहेगी एक सुनवाई की, तो 44 और 15 हो गए जाके 59,000 रुपये। उसके अलावा 10-15-20 हज़ार जो भी एडिशनल खर्चा हो इधर उधर आना जाना, तो करीब मान के चलिए कि 70-75 हज़ार जो भी खर्चा लगेगा। तो दोस्तों माथुर सर को रिजाइंडर पे लाने के लिए हमको इतना करीब 70-75 हज़ार रुपये और अभी ज़रूरत है। लोग जिस हिसाब से कमेंट करते हैं, अपडेट लेते हैं, उस हिसाब से सहयोग तो करते नहीं। सहयोग करने वाले वही 200-300 लोग हैं। ग्रुप है हमारा 22-23 हज़ार का। तो दोस्तों केवल अपडेट लेने के लिए ही ना जुड़े रहें, कम से कम जो सहयोग है जिस हिसाब से सुझाव देते हैं उस हिसाब से सहयोग भी करते रहें तो ठीक रहेगा। बाकी कुछ बातें हैं सहयोग के लिए आगे आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी टीमों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें दिखाई। अब उनके बीच में क्या है क्या नहीं, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हमारी टीम से आपको एक चीज़ आज फिर आश्वस्त करा दूँ कि जिस दिन ये आपका केस डबल बेंच में शुरू हुआ, पहले अखिलेश भैया का एक सिंगल अकाउंट चल रहा था, उसके बाद में अब आप उसको जिस नज़रिए से देखना चाहें, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप अच्छे नज़रिए से या बुरे, क्योंकि 20 तरह के कमेंट लोग करने आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी टीम ने आज तक सिर्फ और सिर्फ जॉइंट अकाउंट ही डबल बेंच में चलाया है, और व्यक्तिगत रूप से टीम के 5 सदस्यों को मुझे जोड़ते हुए अगर किसी ने भी आपसे 1 रुपये किसी व्यक्तिगत सार्वजनिक अपने खाते में मांगा हो, तो आप कहीं पर भी लिखने के लिए स्वच्छंद हैं कि इस आदमी ने मुझसे फलाने पंकज कुमार वर्मा जी ने या अखिलेश शुक्ला जी ने या अंशु सिंह जी ने या विनय जी ने या जय सिंह जी ने ये खाता नंबर दिया, इस पे हमसे पैसा मंगवाया। तो हम लोगों ने चीज़ों को जितना पारदर्शी तरीके से करने का प्रयास किया है अपने मतलब अपने संज्ञान में किया है उन चीज़ों को बहुत पारदर्शी तरीके से। और सिंगल बेंच जैसे डबल बेंच में सिंगल अकाउंट जब चला तो अखिलेश भैया के जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे स्टेटमेंट पंकज कुमार वर्मा जी के पास आज भी सुरक्षित हैं। 2 बैंक के शायद स्टेटमेंट थे, वो सारे सुरक्षित हैं। तो ये चीज़ें हो गई सिंगल स्टेटमेंट की। अब आगे के लिए आपको बताना चाहूँगा, आपका जो भी एक पैसा आ रहा, ठीक है, हमारी टीम में ये चलता है, आपकी जिस दिन कोर्ट की कार्यवाही होती है, जैसे आज आपकी कोर्ट की कार्यवाही है, तो हमने टीम में एक चीज़ का रूल एंड रेगुलेशन बना दिया है कि हमारे यहाँ से लगभग 200 या 250 रुपये का पेट्रोल लगता है गाड़ी में, हमारा दोनों लोगों का 250 रुपये का पेट्रोल लगता है और 10-20 रुपये का इधर उधर, तो एक तरह से 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, ठीक है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पर डे आपको 300 का पेमेंट होगा। पंकज वर्मा जी लखनऊ से ही हैं तो उनको 200 रुपये का पेमेंट होता है। जय सिंह जी लखनऊ से ही हैं तो उनको 100 रुपये मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ से दूरी सिर्फ 12-13 किलोमीटर है। विनय सिंह जी फ्री में हैं क्योंकि वो पंकज जी के साथ में आते हैं। अंशु सिंह फ्री में हैं क्योंकि वो अखिलेश शुक्ला के साथ में जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक। अब आगे आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन आपका ये डबल बेंच का ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा उस दिन इस टीम के पूरे स्टेटमेंट के साथ में एक PDF हम जारी करेंगे। आपके 1-1 रुपये का हिसाब और आपके 1-1 रुपये का खर्चा वहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक। जिसको भी वहाँ पे ऐतराज़ हो, हमारी 7 स्पेशल अपीलें चंद्रा सर के यहाँ से, 1 माथुर सर के यहाँ से, 1 दीपक सिंह सर के यहाँ से, कुल 9 स्पेशल अपीलें आई हुई हैं। पूरी स्पेशल अपीलों का खर्चा, हमारे सीनियर्स का खर्चा, हमारे जूनियर्स का खर्चा, मीटिंग का खर्चा, मुंशी का खर्चा, वकीलों का खर्चा, फूल माला गमला का खर्चा, आने जाने का खर्चा, पूरा 1-1 रुपये का आपको वहाँ पे हिसाब दिखाया जाएगा। आप जब आश्वस्त हो जाइएगा कि आपने एक सही टीम के साथ काम किया है। आज तक शायद, हालांकि मैं इस भर्ती में पहली बार जुड़ा हूँ, लेकिन अगर इतिहास उठा के देखता हूँ तो पुरानी भर्तियों में हमने देखा है कि लोगों के भविष्य के साथ खेला गया। आपका पैसा लिया गया, आपसे कहा गया भैया नहीं भैया गूगल पे नंबर कोई नहीं, जीवन ज्योति भैया गूगल पे नंबर भेजो भाई, नहीं कोई ये गूगल पे हमारी टीम का कोई नहीं है। आप गूगल पे से बैंक के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, लेकिन हाँ गूगल पे 5 लोगों में भी किसी के पास मत भेजिए। कोई आपसे कहता है कि नहीं हम टीम के सदस्य हैं, कोई भी सदस्य नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा हमें ईमानदारी से मिला हुआ ही पैसा चाहिए। हमको 1 भी रुपया ऐसा न चाहिए जिसका हम हिसाब न दे पाएँ। कोई गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट अकाउंट अखिलेश शुक्ला एंड 2 अदर्स का, ठीक है। तो हम 1-1 रुपये का हिसाब आपका देंगे जिस दिन ये आदेश रिजर्व हो जाएगा।
और फिर आगे के लिए आप लोग सहयोग भाई कर दीजिए, जिससे कि ये इनका मतलब रिटर्न सबमिशन वगैरह का पैसा टीम का हो सके। तो इस तरह बाकी केस के मामले में चीज़ें, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा कम स्पष्ट है, मैं 2 दिन से कोर्ट की कार्यवाही में नहीं था। हालांकि कल से मैं कोर्ट में रहूंगा, क्योंकि अब रिजॉइंडर का मौका आ गया है। तो मुझे रिजॉइंडर पे थोड़ा सा ये लग रहा है। भैया सोनम गुप्ता का अभी तक पता नहीं चल पाया, उसकी पोस्ट देखने से आंखें तरस गई। अरे वो सुरेश अमेठी भैया वो बेवफा हो गई। तो वो अब कल से मैं रहूँगा, क्योंकि अब रिजॉइंडर की हमें तैयारी पूरी करनी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें रिजॉइंडर के लिए एक भी दिन का समय लेना पड़े, क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी आदेश रिजर्व हो जाएगा उतनी ही जल्दी गंगा नहा लेंगे। तो कल से अब चीज़ों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, और कल से फिर जैसे समय मिलेगा, इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद मैं एक विस्तृत पोस्ट या लाइव के माध्यम से आपको पूरी कोर्ट अपडेट और पूरे अपने तर्कों को बताऊंगा कि किन तर्कों के साथ हम आना चाह रहे हैं और किन तर्कों पे इन्होंने बहस की है। देखिए, इनकी बहस का लोकस आप लोग खुद समझ गए होंगे। 250 रन की पारी खेली गई हमारी तरफ से, 5 अधिवक्ताओं ने 50-50 रन मिला के 250 रन बनाए। आपकी तरफ से भी 5 अधिवक्ता हैं, 50-50 रन मिला के बनाते तो 250 बन जाते, और कोई अधिवक्ता एक ज़्यादा बना देता तो मैच जीत जाते। लेकिन अब शुरू के 3 अधिवक्ता तो 0 पे बोर्ड हो गए, तो 150 रन तो चले गए। अब बचे आखिर के 2 अधिवक्ता, अब उनको 250 अकेले बनाने हैं। तो स्थितियाँ क्या हैं आप लोग समझ रहे हैं भाई। देखिए, ओपनिंग बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब तक बढ़िया ओपन नहीं करके जाता है, तब तक जो मिडिल ऑर्डर और जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं उन पे बहुत ज़्यादा वो होता है। तो फर्स्ट डाउन बल्लेबाज भी साला आउट हो गया, और सेकंड डाउन जो बल्लेबाज आया उसको तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। तो चीज़ें जो हुई हैं वो आप लोगों के पक्ष में जा रही हैं, लेकिन जब तक आदेश आ नहीं जाता है या चीज़ें हो नहीं जाती हैं, तब तक उनको ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो इस तरह हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। बाकी जैसा कुछ रहेगा कल कोर्ट कार्यवाही के बाद फिर चीज़ों को और स्पष्ट किया जाएगा समय के साथ में। और भैया हमारी शादी नहीं, अच्छा बहन की शादी की शुभकामनाएं। भैया धन्यवाद भैया। तो दोस्तों, अगर कल आर्डर रिजर्व हो जाते कल अगर मान लीजिए विपक्ष के आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो कल शाम को अंशु सिंह जी लाइव आके और हम लोग लाइव आके पूरे तर्कों का जवाब विपक्ष की तर्कों का जवाब देंगे। देखिए, आप हमारी लाइव या पोस्ट का इंतज़ार तभी करिएगा जिस दिन विपक्ष के पूरे आर्गूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक एक बात पर मैंने संतुष्ट किया है, और आपको जिन तथ्यों पर हम केस लड़ा रहे हैं उस एक एक बात पर मैं संतुष्ट करूंगा, और उन्हीं तथ्यों पर हमारे सीनियर्स बहस करेंगे आके। क्योंकि हम वकीलों के साथ अगर जाते हैं तो वहाँ सेल्फी तो ज़रूर खिंचवाते हैं। अगर सेल्फी नहीं खिंचवाएंगे, फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई वहाँ गए हम। ठीक है, तो फ़ोटो खिंचवाना तो एक वो होता है ना कि आप कहीं गए हैं तो वहाँ फूल लेके अगर आप नहीं जाएंगे तो आप लगेगा ही नहीं कि फूल देख के याद आता है कि नहीं भाई साहब वो आए थे। तो उसी तरह से फ़ोटो देख के याद आता है कि नहीं भाई साहब वो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही इनके पक्ष पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एक तर्क, देखिए 2 ही मेन बिंदु हैं, 2 बिंदुओं पर इनकी पूरी बहस शुरू भी नहीं हुई है। उन्हीं 2 बिंदुओं पे हमको पूरा रिजॉइंडर कंक्लूड करना है। ठीक है, लेकिन वो सारे बातें अभी हम लोग ओपन नहीं करेंगे। हालांकि पूरी नज़र में है मेरा मामला जो भी चल रहा है, और कुछ ऐसी बहस नहीं हुई, क्योंकि आनंद नंदन सर को आज बोलने का मौका नहीं मिला। और कल एचएन सिंह सर थे तो उनका जो एक स्ट्रेटजी होती है, उनकी स्ट्रेटजी मुझे उपेंद्र मिश्रा सर के दिन ही क्लियर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नहीं पिच को इतना ख़राब किया जा चुका है। उनका जो मुद्दा था, मेन मुद्दा, उस मुद्दे पे कोर्ट को सुनना नहीं चाहती है। तो उस पर अब हम खैर बात नहीं करेंगे। जिस दिन इनकी तरफ का बहस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस दिन बात करेंगे आके इन सारे मामलों पे। तो आपके साथ इसी के साथ अब शुभ रात्रि, और आप लोग स्वस्थ रहें और मज़ा करें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, और भगवान से प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी आदेश बस सुरक्षित हो जाए। और जिस तरह से बेंच चल रही है, आदेश सुरक्षित होने के बाद भी हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा बेंच आदेश सुरक्षित रखेगी, क्योंकि पंकज सर केस को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, और वो जल्दी से जल्दी मामले को घसीटना चाहते हैं। हमेशा उनका एक कमेंट रहता है, भाई कुछ नया लाओ, भाई कुछ नया लाओ। तो अब आप समझिए कि जब 3-3 अधिवक्ताओं से वो यही कह के हार गए कि कुछ नया लाओ, और हमारे अधिवक्ता भी तो बहस किए हैं भाई, 4-4, 5-5 अधिवक्ता बोल के गए, महाधिवक्ता महोदय बोल के गए, चंद्रा साहब बोल के गए, माथुर साहब अभी नहीं आए, कालिया साहब बोल के गए, सब लोग बोल के गए। किसी से शायद ही एक आधा आर्गूमेंट कहा, लेकिन किसी को इस तरह डंडा लेके भगाया नहीं कि नहीं भाई बाबा को। तो आपके हर अधिवक्ता से कहते हैं भाई कुछ नया लाओ, तो हमारी तरफ शायद कुछ नया था, तभी वो सुन रहे थे इंटरेस्ट लेके। तो ये चीज़ें हैं।
बाकी चलते हैं। धन्यवाद।